मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा यथा शिखा मयूरा नाम नागनाम मणियो यथा तद्वद वेदांग शास्त्रा नाम गणित मूर्ति स्थिताम। ये जो गणित है, उस गणित को समझने के लिए, जानने के लिए जो प्रक्रियाएं 12 माह के अंदर हम लोगों ने शरीर के माध्यम से जानने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें आप सभी को स्वागत करता हूं। और इस खोज में लगातार जो हम लोग लगे हुए हैं, उस खोज आज की नहीं है। ये खोज ऐसे मान के चलें कि जब राजीव भाई के कहने के बाद स्वामी दयानंद सरस्वती पर खोज चालू करी तो 1876 के कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले, जिसमें बाल मुकुंद मिश्र जी का लिखा हुआ एक लेख मिला, जिसमें उन्होंने कहा कि सूर्य सिद्धांत कम से कम 2 साल तक हर बच्चे को पढ़ाई जानी चाहिए। तो इसके तहत पर जब उस पर खोज चालू करी, उसको जानना चालू किया, तो लगद मुनि का ये श्लोक पहले मिल गया कि यथा शिखा मयूरा नाम नागनाम मणियो यथा तद्वद वेदांग शास्त्रा नाम गणित मूर्ति स्थिताम। वो कह रहे हैं कि जिसको गणित नहीं आती उसको वेद कभी भी समझ में नहीं आ सकते। अब गणित वो कौन सी है, क्योंकि गणित तो आजकल सभी को आती है। आजकल शायद कोई ऐसा बचा हो जिसको गणित ना आती हो, और इतनी बढ़िया सबको गणित आती है कि वो तुरंत उसको रुपयों की कैलकुलेशन बताओ तो सारी दुनिया की सब दुनियादारी भूल जाता है और रुपयों के दम पर सारी कैलकुलेशन करके अनपढ़ से अनपढ़ आदमी दे देता है। किसी भी व्यक्ति को आप देख लो जिसके पास खाने को रोटी नहीं होगी, लेकिन एक डिजिटल मोबाइल लिए वो घूम रहा होगा और उसकी जेब में मोबाइल होगा और हर महीने उसे एडवांस में रिचार्ज करा लेने की ताकत होगी, मतलब पैसा होगा उसकी जेब में, काम चले या ना चले उससे मतलब नहीं है। तो जानना चाहा कि ये कौन सी गणित है आखिर, जिसको जानने के लिए लगद मुनि कह रहे हैं तभी वेद समझ में आते हैं। तो ऐसे मान के चलिए कि ये वही गणित है जिसके तहत पर तुलसीदास जी ने कहा कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। ये पूरे ग्रंथ का वर्णन करती हुई गणित है। ये गणित वो गणित है जो धर्म की पूरी व्याख्या करती है। ये गणित वो गणित है जो ऋग्वेद के अनुसार 12 मास का वर्णन करती है। ये गणित वो गणित है जिस गणित के तहत पर सारे ग्रहों का की गति का वर्णन है। और यही गणित वो गणित है जिससे भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और भौगोलिक की सारी परिस्थितियाँ, पूरा भूगोल वर्णन किया जा सकता है, उसको समझा जा सकता है, उसे जाना जा सकता है। तो ये गणित जो प्रक्रियाएं उसमें चालू हुई, जो समझने की कोशिश करी, वो सारी की सारी समस्याओं का समाधान केवल एक जगह पर मिलता है कि इस गणित को यदि सीख लिया जाए, इस गणित का यदि विस्तार फिर से कर दिया जाए, तो जो समस्याएं आज के समय में हमारे सामने हैं, जो समस्याएं आज के आने वाली पीढ़ियों के सामने आने जा रही हैं, जिन समस्याओं को हम लगातार झेल रहे हैं और जो आने वाली पीढ़ियों के लिए सोचते हैं कि जो झेला है हमने वो कभी वो न झेले, तो उस प्रक्रिया को समझने के लिए इस गणित को अगर इनको सिखा दिया जाए तो आप विश्वास करो कि भारत की धरती है और ये धरती वास्तव में सोना उगलती है। और उस तहत के पर जो भी सिद्धांत हमारे सामने होगा, जो भी हमारे आने वाली पीढ़ी के सामने समस्याएं आएंगी, वो सेकंड मात्र में वो अपने आप सुलझा लेंगे, हमारी ज़रूरत नहीं होगी। क्योंकि जीवन जन्म लेने के बाद मृत्यु बिल्कुल तय होती है। मृत्यु के बाद जन्म कब होगा ये तय नहीं होता। इसी सिद्धांत के अंदर में मूर्त काल और अमूर्त काल का वर्णन किया गया है, जिसको आज का विज्ञान कहता है कि अमूर्त काल अब नहीं हो सकता क्योंकि हमने कंप्यूटर बना लिया, हमने सब कुछ बनवा लिया। लेकिन इसी बात को जब भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं तो वो कहते हैं कि जन्म के बाद मृत्यु तय है, लेकिन मृत्यु के बाद जन्म कब होगा ये पता नहीं है। ये तो सच्चाई है बिल्कुल। और आज का विज्ञान चाहे जितना डेवलप कर जाए, लेकिन उन शास्त्रों से अलग नहीं हो सकता। उन शास्त्रों को समझना ही पड़ेगा, उन शास्त्रों के तहत पर कार्य करना पड़ेगा। ये जो हम लोग ने एक समीकरण अपना, दूसरे की गलती से मतलब किसी के पास माइक पहुंच जाए, उसको मंच दे दो, तो वो केवल एक कार्य करता है कि दूसरे की बुराई मात्र करता रहता है बस। उसको छोड़ करके अगर इन शास्त्रों का वर्णन चालू कर दें तो आप समझो कि बुराई कहीं भी नहीं होगी। सारी बुराइयां, सारा द्वेष, सारा सब कुछ अपने आप समाप्त हो जाएगा।
एक छोटी सी प्रक्रिया को जैसे जैसे हम लोग चालू करते जा रहे हैं, वैसे वैसे हम देख रहे हैं कि लोगों के दिल से वो नफ़रत जो लगातार किसी के दिल में भरी हुई है, वो नफ़रत समाप्त हो रही है। लेकिन जब नया व्यक्ति कोई मिलता है तो वो उसी नफ़रत के साथ मिलता है जो आज नफ़रत हम लोगों के दिल में भरी जा रही है। इसी प्रक्रिया से जो अष्टांग योग के अंदर, यम के अंदर अहिंसा का वर्णन है, वो आज भी किसी को नहीं पता और कोई जानना भी नहीं चाहता। जबकि योग और प्राणायाम करने रोज़ सवेरे लोग चल देते हैं, प्रतिदिन कर रहे हो, लेकिन प्राणायाम कितने प्रकार का होता है वो जानने की प्रक्रिया भी नहीं है। इसी गणित के तहत पर जब प्राणायाम को जानना चाहा तो आप जानो कि प्राणायाम 2 प्रकार का जो है, उसमें जो सगर्भ प्राणायाम और अगर्भ प्राणायाम है, उसमें सगर्भ प्राणायाम मंत्रों के साथ किया गया प्राणायाम है, यानी जो मंत्रों के साथ आप लोग पूजा पाठ कर रहे हो वो भी एक प्राणायाम है। तो इसको समझें, जानें और फिर कार्य आगे करें। सभी को आभार, सभी को धन्यवाद।